हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से शुरू हो गई होगी और मोस्टली आप लोगों ने सब कुछ लर्न कर लिया होगा। देखो, एक बात बता देती हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो कभी भी सब्जेक्ट टीचर को कॉल करके आप पूछ सकते हो, और अगर फिर भी कॉल पे समझ में ना आए तो स्कूल पे आप फिजिकली आ सकते हो। ओके, तो कभी भी आ जाना, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसी है जिसके मार्क हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम होगी ना उसमें काउंट हो गए। तो अच्छे से ये एग्ज़ाम देनी है। चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेट कौन सी है हमारे एग्ज़ाम की। यूनिट टेस्ट आपकी 18 से स्टार्ट होगी। आज हुई है हमारी कौन सी डेट, 12। क्लियर? तो बस एक हफ्ता ही बचा है, तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना। यूनिट टेस्ट हमारी स्टार्ट होगी 18 से और वो चलेगी 24 तक। फर्स्ट टर्मिनल जो है वो स्टार्ट होगी 30 से एंड वो चलेगी 7 नवंबर तक। क्लियर? ये दोनों एग्जाम रहेगी आपकी 50 मार्क की। इन दोनों एग्जाम का टाइमिंग ड्यूरेशन है 2 आवर का। ओके, ये एग्जाम आपको घर पे ही देनी है और घर पे पेरेंट्स के सामने बैठ के देनी है। ऐसा नहीं कि अपने रूम में बैठ जाओ और दे दो, नहीं, ये एग्जाम आपको पेरेंट्स के सामने ही देनी है। प्लस उसमें आपकी पेरेंट्स की सिग्नेचर होनी चाहिए एंड आपकी पेरेंट्स की इसलिए होनी चाहिए ताकि हमको पता चले कि आप लोगों ने खुद से पेपर लिखा है पेरेंट्स की सामने। क्लियर? तो वहाँ पे आपको दोनों को सिग्नेचर करनी है। प्लस जो ये यूनिट टेस्ट है ना, उसकी सप्लीमेंट्री आपको खुद से ही घर पे बनानी है। एंड जो फर्स्ट टर्मिनल की सप्लीमेंट्री है वो हम लोग स्कूल से प्रोवाइड करेंगे, जिसके ऊपर लोगो रहेगा अस्पर पब्लिक स्कूल का वो। तो यूनिट टेस्ट की सप्लीमेंट्री आपको खुद से ही बनानी है। वो आप परचेज भी कर सकते हो या फिर जो आपके फुल स्केप है उसका पेज निकाल के उसको स्टेपलर भी कर सकते हो। ओके, उसमें जो भी होगा चलेगा, लेकिन टर्मिनल की सप्लीमेंट्री हम लोग प्रोवाइड करेंगे। चलो अब ये देख लेते हैं कि जो आपकी सप्लीमेंट्री होगी उसके ऊपर आपको क्या लिखना है। स्टूडेंट नेम लिखना है, स्कूल नेम लिखना है, स्टैंडर्ड कौन सा है तो 11th, डिवीजन है रहेगा आपका ए, आपका जो रोल नंबर है वो मैंने 2 दिन पहले आपको व्हाट्सएप किया है, वही रोल नंबर यहाँ पे लिखना है और पूरे साल वही रोल नंबर आपको लेकर चलना है। ओके, फिर है मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा वो, और जो सब्जेक्ट होगा आपका जो टाइम टेबल है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और एप्लीकेशन में जैसे ही सब्जेक्ट की एग्जाम आती है वैसे उसी दिन पे एप्लीकेशन में आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो वो आप पूरे दिन में कभी भी 2 आवर निकाल के पेरेंट्स के सामने बैठ के एग्जाम आपको लिखनी है। ओके, फिर है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो आपको मिल जाएगा, जिस दिन पे जो एग्जाम है वही सब्जेक्ट लिखना है, उस दिन की डेट एंड डे दोनों, मंडे हो तो मंडे, ट्यूसडे हो तो ट्यूसडे, वैसे। एंड सब्जेक्ट कोड, तो वो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना उसके ऊपर ही आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होगा। क्लियर? तो ये सारे बातें आपको आगे लिखनी है फर्स्ट पेज पे। आगे बात समझ में, पहले तो आपको क्या लिखना है, स्कूल का नेम होगा, और अगर नहीं है यूनिट टेस्ट में तो होगा नहीं, तो वहाँ पे पहले बड़े राइटिंग में स्कूल का नेम, आपका नेम, ये मैंने जैसे बना के लिया ना, लिखा है ना, वैसे ही आपको बना देना है। फर्स्ट पेज के आपका यही इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए आपका। क्लियर? और फर्स्ट टर्मिनल की एग्जाम आएगी तो वहाँ पे कुछ आपको दिए होंगे, और अगर कुछ नहीं दिए तो आपको नीचे लिख देना है। तो ये वाला इंट्रो आपको दोनों एग्जाम में फर्स्ट पेज पे लिखना है। फिर मैंने सिग्नेचर की जो बात की, वो आपकी एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाती है आपको सिग्नेचर करनी है एंड पेरेंट्स को दोनों सिग्नेचर करनी है। ये एग्जाम आपको देना कंपलसरी है। अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो यानी आप फेल बोले जाओगे, और फेल होगा तो वो मार्क आपके फाइनल एग्जाम में ऐड नहीं होंगे। इट मीन्स वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0। तो ये देना ज़रूरी है। इस टाइम पे आपका कोई मेडिकल सर्टी कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आपको घर पे ही बैठ के देना है। अगर स्कूल पे होती है एग्जाम तो आप अपना मेडिकल सर्टी लाते तो चलता है कि हम बीमार हो गए थे या कुछ भी, लेकिन घर पे ही देना है तो मेडिकल सर्टी भी यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको कंपलसरी ये एग्जाम देनी है। यूनिट टेस्ट सप्लीमेंट्री सबमिशन डेट कौन सी रहेगी, 25/10, यानी 24 को आपकी एग्जाम कंप्लीट होगी। और दूसरे दिन आपको मॉर्निंग में 8 to 12 के बीच में अपनी जो सारी सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री है वो कलेक्ट करके स्कूल पे देने के लिए आना पड़ेगा।
ओके। एंड फर्स्ट टर्मिनल सप्लीमेंट्री विल बी प्रोवाइडेड बाय स्कूल ऑन 25/10/2020, यानी जिस दिन पे आप सबमिशन करने आओगे ना अपनी सप्लीमेंट्री का, उसी दिन पे आपको फर्स्ट टर्मिनल की सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। क्लियर? आपकी एग्जाम खत्म होती है 24 को, दूसरे दिन 25 है, उस दिन पे आपको 8 to 12 में आना है सप्लीमेंट्री सारे सब्जेक्ट की सबमिट करने, और उसी दिन पे आपको जो फर्स्ट टर्मिनल की सारे एग्जाम की जो सप्लीमेंट्री है वो आपको उसी टाइम पे मिल जाएगी। तो आपको 2 बार आना नहीं पड़ेगा। फिर आपको फर्स्ट टर्मिनल की एग्जाम जैसे ही खत्म होती है 7 को, तो 7 को है हमारा सैटरडे, तो 9 को आपको सबमिशन करवाने के लिए आना है। उसका भी टाइमिंग रहेगा 8 to 12 का। ये दोनों सप्लीमेंट्री हम लोग आपको चेक करके देंगे, आपको खुद से चेक नहीं करना है। ओके, आगे बात समझ में? वापिस एक बार दोहरा रही हूँ कि यूनिट टेस्ट आपकी स्टार्ट होती है 18 से 24 को कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट टर्मिनल है आपकी स्टार्ट होती 30 से 7 तक चलेगी। दोनों एग्जाम है वो आपको 50 मार्क की रहेगी और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर का। फर्स्ट पेज पे आपका इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपकी जैसे एग्जाम खत्म होती है तो फर्स्ट पेज पे आपकी सिग्नेचर करो या पेरेंट्स की, या फिर लास्ट पेज पे आपकी और अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर करवा सकते हो। फर्स्ट पेज या लास्ट पेज दोनों में से कोई भी चलेगा। ये एग्जाम देनी बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि इसके मार्क जो है वो ऐड होते हैं आपकी फाइनल एग्जाम में, इसलिए। फिर यूनिट टेस्ट की सप्लीमेंट्री 24 को आपकी एग्जाम कंप्लीट होती है, तो 25 को आकर सारी सप्लीमेंट्री सारे सब्जेक्ट की लेकर आनी है। 8 to 12 के बीच में आपको क्लास टीचर को दे देनी है, प्लस उसी दिन पे उसी टाइम पे आपको अपनी फर्स्ट टर्मिनल की जो सप्लीमेंट्री है जिसके ऊपर लिखा होगा एस्पायर पब्लिक स्कूल, वो वाली सप्लीमेंट्री आपको ले जानी है सारे सब्जेक्ट की। और वो एग्जाम जैसे ही खत्म होती है उसका सबमिशन रहेगा 9 डेट को, उसका भी टाइमिंग रहेगा 8 to 12 का। क्लियर? ये दोनों एग्जाम हम लोग चेक करेंगे आपकी सप्लीमेंट्री, एंड देन हम लोग आपको मार्क देंगे। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन की सप्लीमेंट्री का कैसे है। और जो आपका टाइम टेबल है वो तो आपको एप्लीकेशन में मिल गया होगा, और नहीं मिला है तो मैंने आपको व्हाट्सएप तो कर ही दिया है। क्लियर? एंड रोल नंबर जो है वो नहीं भूलना है। अभी तक तो जैसे चलता आया था वैसे अब भूल जाना है। अब जो नए रोल नंबर आ गए ना वो पूरे साल वही चलेंगे। चलो ये यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अकाउंट एंड एसपीसीसी का पैटर्न कैसा है, पेपर पैटर्न एंड ब्लूप्रिंट। क्लियर? चलो पहले देखते हैं हम लोग एसपीसीसी। एसपीसीसी आपका है 50 मार्क का। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू, सेकंड एसक्यू, थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर एंड लास्ट में होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चलो मार्क देखते, एमसीक्यू कितने आएंगे 6, और वो होगा 1 मार्क का। 1 मार्क का एक एमसीक्यू, ऐसे 6 एमसीक्यू है तो हमारे टोटल हो गए 6। फिर है शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके भी 1 मार्क है, ऐसे 5 क्वेश्चंस आएंगे तो 5 into 1 5। क्लियर? थर्ड है जो होगा 2 and 3 क्वेश्चन, 2 and 3 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, उसके मार्क है 2, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 4। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसके एक क्वेश्चन का मार्क है 3, तो ऐसे वहां पे 3 क्वेश्चंस हो गए, 3 3 9। क्वेश्चन 5 में 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो ऐसे क्वेश्चन 3 होंगे, तो 4 3 12। एंड जो 6 है वहां पे आपको क्या आएगा, लेटर। ओके, तो 5 मार्क का एक लेटर होगा, ऐसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 5 2 10, यानी 2 लेटर आएंगे। सॉरी, लेटर नहीं आएंगे आपके, क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि लेटर तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, तो लेटर नहीं होंगे, क्वेश्चन ही होंगे। तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमको 5 into 10 10, सॉरी 5 into 2 10। क्लियर? तो ये हो गई हमारी पेपर पैटर्न, कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा, और ये इतने मार्क के क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था हमारा टोटल मार्क। अब हम लोग देखते हैं ब्लूप्रिंट। चलो यूनिट टेस्ट में जो क्वेश्चन 1 था एमसीक्यू, क्वेश्चन 2 था 1 मार्क का, क्वेश्चन 3 था 2 मार्क का, क्वेश्चन 4 3 मार्क का, क्वेश्चन 5
4 मार्क का, इन क्वेश्चन 6 5 मार्क का। कितने चैप्टर्स आने वाले वो देख लेते हैं। सीसी के 1 2 3 4, एसपी के 1 2 3 एंड 6। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो उड़ा दिए गए, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही कुछ ऐसे टॉपिक है जो 12th में हमको यूजफुल नहीं होने वाले हैं, वो हमने पहले से उड़ा दिए है। इसलिए हमको अब वापिस से कोई भी टॉपिक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने चलाया है उतना ही काफ़ी है। वो पहले से ही 70% ही मैंने चलाया है, 30% वैसे भी जो काम का नहीं है वो मैंने पहले से ही उड़ा दिया है। ओके, तो जितना चलाया है, जितनी PDF है आपके पास, उसमें जितना मैंने लिखाया है ना उतना ही आपको लर्न करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैडम ने सारा सब कुछ चलाया है, तो फिर आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके एक बार देख लेना। मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो यूजफुल नहीं है आपके लिए, वो मैंने पहले से ही उड़ा दिए हैं। ओके चलो, MCQ है। फर्स्ट चैप्टर में से एक MCQ आएगा, थर्ड चैप्टर में से एक MCQ। SPCC का फर्स्ट चैप्टर है उसमें से एक, चैप्टर 2 है उसमें से एक, चैप्टर 3 में से एक क्वेश्चन एंड चैप्टर 6 में से एक। तो ये MCQ की लाइन हो गई। फिर है SQ। तो यहाँ पे आपको देना है कि जहाँ पे डैश है तो उस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बरोबर। तो आपको इजी रहेगा कि आपको कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 2 का SQ है तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो है 1 पूछा जाएगा फर्स्ट चैप्टर में से, फिर सेकंड चैप्टर में से, फिर फोर्थ में से, सेकंड में से एंड 6 में से। ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन है तो वो आएगा फर्स्ट में से एक, सेकंड में से एक, फर्स्ट में से, सेकंड में से। ऐसे ही आपको सारी ब्लूप्रिंट अच्छे से देख लेनी है। और आपको दूसरा वो भी आसानी रहेगा कि फर्स्ट चैप्टर में से आपको क्वेश्चन 5 यानी जो बड़ा क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 में से जो बड़ा सा क्वेश्चन होगा ना वो वाले नहीं करने हैं। तो वहां पे मैंने लिखा है कि 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 5 मार्क एंड 4 मार्क के क्वेश्चन नहीं करने हैं। फिर यहाँ पे MCQ है तो MCQ पता है आपको कि 4th चैप्टर में से नहीं आने वाला, तो फिर 4th चैप्टर का MCQ आपको नहीं करना है। क्लियर? MCQ जो है वो सारे आपको टेक्स्ट बुक में से करने हैं, प्लस अगर SQ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज वो PDF में तो है ही। जो भी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने वो सारे PDF में से ही है, उसके बाहर के एक भी नहीं है, तो वो कर लेना। अब देखते हैं ब्लूप्रिंट फर्स्ट टर्मिनल के। सेम रहेगा क्वेश्चन का, क्योंकि हमारी पेपर पैटर्न जो है वो सेम है, सिर्फ आपके सॉरी आपकी जो पेपर पैटर्न है वो सेम है, अंदर जो क्वेश्चंस है वो ही सिर्फ चेंज हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक MCQ है वो फर्स्ट में से है, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड में से पूछा है वो भी है, फोर्थ में से यहाँ पे मैंने एक पूछा है तो यहाँ पे वो नहीं है। तो फर्स्ट टर्मिनल के लिए आपको 4th चैप्टर लर्न करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो कि 4th चैप्टर में से मैंने SQ पूछा है, लेकिन यहाँ पे SQ नहीं है, तो SQ 4th चैप्टर में से फर्स्ट टर्मिनल में नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है। तो ये थोड़ा सा आपका चेंजेस रहेगा। तो ब्लूप्रिंट है वो आप अच्छे से देख लेना एक बार। इन दूसरी बात, आप आपकी जब एग्जाम स्टार्ट होगी ना उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगी जो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपको पता चले कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो वो करना है आपको, प्लस यूनिट टेस्ट का करना है। दोनों क्वेश्चंस पेपर करोगे उसमें से फर्स्ट टर्मिनल में 20 या 25 मार्क का कंपलसरी आएगा। तो आपको पास होना है ना, तो यूनिट टेस्ट एंड मैं सैंपल पेपर जो सेंड करूंगी दोनों कर लेना। उसमें से 50% आपको 20 से 50% आपको फर्स्ट टर्मिनल में पूछा जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई हमारी SP की। अब हम लोग देखते हैं अकाउंट। चलो, अकाउंट का भी 50 मार्क का आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा MCQ, सेकंड क्वेश्चन SQ, थर्ड में सम्स, फोर्थ में सम्स, फिफ्थ में सम्स। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको थियरी पूछी गई हो। क्लियर? सारे सम्स नहीं आएंगे, कोई वहां पे थियरी पूछी जाएगी।
चलो अब देखते हैं कि एमसीक्यू 5 पूछे जाएंगे, 1 मार्क का एमसीक्यू रहेगा, यानी टोटल हमारा 5 मार्क। फिर है 5 मार्क का, सॉरी 5 क्वेश्चंस आएंगे एसक्यू, यानी 1 सेंटेंस में लिखने पड़ेंगे, वो होगा 1 मार्क का, तो 5 इंटू 1 5। फिर डायरेक्ट हो जाएगा 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ऐसे वहां पे 3 क्वेश्चंस हो गए 12। फिर 5 मार्क का एक क्वेश्चन, ऐसे वहां पे 2 क्वेश्चन 10। 6 मार्क का एक क्वेश्चन, ऐसे वहां पे 3 क्वेश्चन यानी 18, तो टोटल हो गए आपके 50। क्लियर, ये हो गई हमारी पेपर पैटर्न। अब देखते हैं हमारा ब्लूप्रिंट। चलो ब्लूप्रिंट में यहाँ पे हम लोग चैप्टर देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 11 वाला जो है ओमिट है, एंड सेकंड की फर्स्ट पार्ट में से गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ऐसा है जो निकाल दिया है, लेकिन हम लोग नहीं निकालेंगे। हम लोग पार्ट 2 है ना, उसमें से 5 चैप्टर है जो डायरेक्ट उड़ा देंगे। 2 मिनट। देखो पार्ट 1 में से हम लोग कुछ नहीं उड़ाने वाले, वैसे भी हम लोगों ने उड़ा करी सब कुछ लर्न किया है, लिखा है सब कुछ। और आपको अगर ऐसा लगता है कि उसमें भी मैम ने सब कुछ करवाया, तो फिर आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हो कि हम लोगों ने वैसे भी बहुत कुछ उड़ा दिया है। प्लस हमारा जो पार्ट 2 आएगा ना, उसमें हम लोगों को सिर्फ 5 चैप्टर ही लर्न करने हैं, बाकी के सब कुछ ओमिट कर देने हैं। क्लियर, तो वैसे भी आपका कोर्स कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलना है, हमको जो 12th में यूजफुल है ना वो ही हम करेंगे, बाकी नहीं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो 12th में भी आने वाला है ना वो भी 11th में ओमिट करवा दिया है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग 12th में जो यूजफुल है तो वो उसकी प्रिपरेशन अभी से ही करेंगे, थोड़ा माइंड में डालेंगे कि कैसे सब कुछ होता है, और 12th में जब जाओगे तो आपको आसानी रहेगी वो समझने में। चलो फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट चैप्टर एमसीक्यू, थर्ड फोर्थ 7th एंड 10, यानी ये 5 चैप्टर में से ही 5 एमसीक्यू आने वाले हैं। एमसीक्यू आपको अकाउंट में टेक्स्ट बुक में से ही करने हैं, एसक्यू भी उसमें से ही करने हैं, और सम्स जो है हम लोगों ने पीडीएफ सेंड की है, या फिर हमारे जो सारे वीडियोस है ना उसमें से ही सम्स मैंने पूछे हैं, उसके बाहर के एक भी ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। तो आप सिर्फ पीडीएफ कर दोगे या फिर सारे वीडियोस अच्छे से लर्न कर लोगे ना, तो आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन या ऐसा एक भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो मैंने बाहर का लिया है, हम लोगों ने जितना पढ़ा है ना उसमें से ही सब कुछ है। क्लियर, चलो सेकंड क्वेश्चन जो है 1 मार्क का, उसमें भी मैंने चैप्टर लिखे 1 चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 5th एंड 10। तो बाकी जिसमें मैंने डैश किया है वो वाला चैप्टर आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा टोटली थियरिकल, तो यहाँ पे एक थियरी का क्वेश्चन होगा, उसके और में दूसरी थियरी होगी। क्लियर, फिर है 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा जर्नल एंट्रीज में से, फिर है 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा जर्नल प्रॉपर में से। क्वेश्चन 5 का 2 क्वेश्चन हो गए 6 एंड 7 चैप्टर में से। ऐसे ही 6 मार्क का सम होगा एक 4 चैप्टर, 6 एंड 9, ये तीनों चैप्टर में से। ऐसा ही सेम फर्स्ट टर्मिनल में भी है कि एमसीक्यू जिस चैप्टर में से वहां पे मैंने लिखा है, बाकी सब में क्या किया है डैश, तो वो वाले आपको चैप्टर नहीं करने हैं एमसीक्यू के लिए। एंड फॉर 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो भी लिखे हुए हैं, उसके अलावा जो डैश किया है वो वाले नहीं करने हैं। यहाँ पे सेकंड चैप्टर है जो टोटली हमारा थियरिकल है, तो उसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके ही सामने और में दूसरा क्वेश्चन होगा, दोनों थियरी का होगा। क्लियर, फिर 4 मार्क का एक क्वेश्चन, 8 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन हो गए, ये भी 4 मार्क की थियरी।
6 एंड 7 चैप्टर में से 5 मार्क का क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क का क्वेश्चन 4, 6 एंड 9 चैप्टर में से आएंगे। बाकी के सारे चैप्टर में से आपको सम्स नहीं करने हैं। क्लियर? तो ये हो गई हमारी एसपीसीसी अकाउंट की ब्लूप्रिंट एंड पेपर पैटर्न। तो यही एग्जाम में आपको फॉलो करनी है, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा कि हमको कितना करना है, बाकी का सब कुछ छोड़ देना है। जो डैश किया है वो उसमें से कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने लिखा है वही जगह पे से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब मैं सारे जो वीडियोस है ना वो आपको रिवीजन के लिए एप्लीकेशन में रखूंगी, तो आपको वो रिवीजन करते रहना है। प्लस अगर फिर भी डाउट है तो फिर मुझे कॉल कर दो या स्कूल पे आ जाओ, चलेगा। लेकिन ये 2 एग्जाम है वो आपको कंपलसरी देनी है, उसको आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपको 0 मार्क मिलेंगे। भले आपकी तबीयत खराब हो या फिर आप गांव पे हो, कुछ भी, आपको सूरत में आ ही जाना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म की जो एग्जाम है ना उसकी सप्लीमेंट्री स्कूल से प्रोवाइड होगी। इसीलिए तो यूनिट टेस्ट खत्म हो जाए वो उसी टाइम पे आप लोग स्कूल पे आ जाना सॉरी सूरत में आ जाना। क्लियर? यूनिट टेस्ट तक आप लोग जहाँ पे भी होगे चलेगा, लेकिन यूनिट टेस्ट खत्म होने के बाद आपको सूरत में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री स्कूल से दी जाएगी, इसलिए उसको लेने आना पड़ेगा। चलो, तो फिर ये लास्ट वीडियो है मेरा एग्जाम से पहले का, तो आपको अच्छे से ऑल द बेस्ट, अच्छे से लॉयल्टी के साथ एग्जाम देना, पेरेंट्स के सामने देना, क्योंकि आफ्टर दिवाली स्कूल ओपन हो जाएगी, तो फिर आपको स्कूल पे हर वीक में 2 एग्जाम आती है, तो वो आपको कंपलसरी देनी पड़ेगी। तो उसी टाइम पे हमको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने फर्स्ट टर्मिनल एंड यूनिट टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया था, चोरी की थी या फिर अच्छे से खुद से ही लिखा है, वो सब कुछ। ओके, लॉयल्टी के साथ एग्जाम देना एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।